मेहर दे देना चाहिए। मेहर ऐसे नहीं कहना चाहिए माफ कर दो, माफ कर दो। और अब तो बहुत बातें हो गई। मैंने बचपन में ये सुना था, तो उस वक्त ऐसा सुनते थे कि पिछले लोग, अभी कुछ दिनों पहले के लोग शहतूतों की संटियां ले लेके बैठते थे। शहतूत, और उससे कहते थे माफ कर रही है नहीं कर रही है, जबरदस्ती। अरे तो करीब है माँ, ना करेगी तो शहतूत की संटी। ऐसा भी किया है लोगों ने, मगर ये काय की मर्दानगी है। अबे सच्चा मर्द है, अच्छा मर्द है, मर्दानगी का 40वां हिस्सा बतौर खैरात ज़कात भी है। तो सबसे पहले मेहर का पैसा, पहली मुलाकात में मेहर का पैसा, फिर क्या, सजदा कर अल्लाह के लिए, वजू करवा, सजदा करवा, नमाज शुक्राना अदा करवा, सुभान अल्लाह। उसके कदम आते ही कदमों पे पानी डाल, 10 पतीले कम पकवा ले, मेहर के पैसे जेब में रख। पहली मुलाकात हो, मुस्कुरा के पैसे दे, ये उसका हक है। बुढ़ापे तक मेहर के पैसे नहीं देते, बुढ़िया मर जाती तो फिर फोन करते हैं, रोता हुआ फिर कहता बुढ़ा मैंने बुढ़िया मर गई। मैंने कहा क्या करूं, दुआएं मगफिरत करेंगे, सबसे कह देंगे मगफिरत की दुआ, मगफिरत की तो हो ही जाएगी, मेहर नहीं दिया था मैंने, अब क्या करूं। मैंने कहा मैं क्या बताऊं भाई बुढ़िया, तेरी मेहर तूने नहीं दिया, हम क्या बताएं, मेहर नहीं देता। हजरात मोहतरम गरीबों का जीना हराम है। जालिम मालदारों, बेहोश मालदारों, आवारा मालदारों, अत्याचारी मालदारों, जालिम मालदारों, आवारा मालदारों, बदअकल बेअकल नाहंजार मालदारों, क्या अल्लाह के सामने जाओगे नहीं? याद रखना तुम पर है उन गरीबों की आंखों के आंसू, आंसुओं का कर्ज तुम पे बाकी है। अल्लाह के यहाँ कोई मालदार जवाब नहीं दे पाएगा। इसलिए ओ मालदारों, होश के नाखुन लो। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, शादियों को इतना सस्ता कर दो, निकाहों को इतना आसान कर दो। हुजूर फरमाते हैं कि निकाहों को इतना आसान कर दो, इतना आसान कर दो कि गुनाहों के लिए कोई रास्ता बच ना जाए, गुनाहों के लिए कोई रास्ता बाकी ना रह जाए, यानी गुनाहों के लिए कोई रास्ता ही ना खुल पाए। निकाहों को इतना आसान कर दो कि गुनाहों को रास्ता ही ना मिले। मसला ये है कि हम भी बेदार रहें, आप भी बेदार रहें, मुराद ये है। तो ये रीत रही है, चलन रहा है पुराना, कि ईमान वालों को जब ये दौलत हासिल हुई है और इसके साथ साथ जो भी दौलत नेमत अल्लाह की तरफ से मिली है, तो उन्होंने ये तरीका चुना कि रसूल पाक का जिक्र कर दो। क्योंकि अल्लाह ताला सबसे ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत करता है तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र करने वाले से मोहब्बत करता है, और उसका चर्चा करता है। सुभान अल्लाह। जो रसूल पाक का जिक्र करते हैं तो अल्लाह खुश होकर उनका जिक्र करता है। इस पे मेरे पास एक दलील है, एक हदीस पाक। हुजरे पाक से सरकार अचानक बाहर तशरीफ लाए मस्जिद में। मस्जिद के कोने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद गुलाम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी आपस में बातें कर रहे थे। प्यारे हुजूर पुरनूर, हमारे तुम्हारे आका, पूरी दुनिया के दूल्हा, शादी की महफिल है, दूल्हा वही है। सुभान अल्लाह। दूल्हा शावेद नहीं है, दूल्हा मुस्तफा है। दूल्हा इमरान हनफी नहीं है, न मौलाना आरिफ, न दूल्हा मौलाना तौहीद, न मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक, न हमारे ये हजरत क़िबला, हमारे पुराने दोस्त। ये दूल्हा नहीं है, दूल्हा तो हुजूर हैं। दूल्हा तो सुभान, दूल्हा तो इसीलिए हम कहते हैं कि वो जिंदा हैं। दूल्हा है ना इसलिए जिंदा है, क्योंकि बाराती सब सलामत हैं।
सुभान अल्लाह। अरे ये जमीन बारात, आसमान बाराती, संसार बाराती जनाब वाला, पूरी दुनिया के अंदर नज़ारे बहा रहे हैं और जितनी रौनकें और खैर और बरकतें देख रहे हो तुम ज़माने के पर्दे पे, ये जनाबे वाला जितनी चंपिंग और टम्पिंग देख रहे हो ज़माने के पर्दे पे, और जितना पंपिंग देख रहे हो दुनिया के पर्दे पे, और जनाब वाला जितना अल्लाह ताला की तरफ से बहारें देख रहे हो, खुदा की इज्जत की कसम ये सारा का सारा मुस्तफ़ा जाने रहमत के बाराती होने की दलील है। ये सब का सब बारात में, और इस सारे बारातियों का एक अकेला दूल्हा मदीने वाला मुस्तफ़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सूरज टाइम पे निकल रहा, चांद टाइम पे निकल रहा जनाब वाला, हवाएं चल रही हैं, कभी पछादिया चल जाता है, कभी पुरवाई चल जाती है, कभी शिमाली हवा, कभी जुनूबी हवा, और जनाब वाला नागन जैसी चाल चलती हुई हवाएं जनाब बांकपन लिए हुए जनाब वाला लोगों को मदहोश कर जाती हैं। ये हवाएं अपने टाइम पे चल रही हैं। सुभान अल्लाह। बादल बरस रहे हैं, बादल आ रहा है, गरज रहा है जनाब वाला, पूरा संसार जनाब वाला अपने मजे में। अल्लाह इरशाद फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून। हर सैयारा अपनी अपनी जगह पे एक्टिवेट है और एक्टिव है हजरत मोहतरम। इसका मतलब बारात की बड़ी इज्जत हो रही है, बारात की बड़ी आओ भगत हो रही है, बारात का बड़ा स्वागत हो रहा है, बड़ा इस्तेकबाल हो रहा है पूरी दुनिया में। इस बाराती को जनाब वाला मोहब्बत की नजरों से देखा जाए। देखो चांद देखो जनाब वाला अल्लाह के यहाँ कैसी इज्जत वाला है, सूरज देखो कैसी इज्जत वाला है, तारे देखो कैसी इज्जत वाले हैं, ये जमीन देखो कैसी इज्जत वाली है जनाब वाला। अगर इनका दूल्हा ना होता तो ये बारात अब तक पिट गई होती, इसलिए कि कोई बारात बगैर दूल्हा के दिखाई नहीं देती, और अगर कोई बारात बगैर दूल्हा के दिखाई दी तो पिटती हुई दिखाई दी। जी यही बात। अरे आया मजा नहीं आया? दूल्हा कौन? मुस्तफा, हमारे मुस्तफा। बेशक, जोर से सुभान। अरे बारात सलामत है, इसका मतलब दूल्हा भी सलामत है, इसलिए कि कोई बारात बगैर दूल्हा के, कोई बारात बगैर दूल्हा के, तुमने कोई देखी बारात बगैर दूल्हा के? अगर देखी होगी तो पिटती हुई देखी होगी, कहीं बंदी पड़ी होगी, जैसे हमारे लालपुर में बंदी। मौलाना अब्दुल्लाह साहब बंदी नहीं बंदी, लड़की नहीं मना कर दिया, मैं नहीं करूंगी इसे। क्या इज्जत वाली लड़की है यार, क्या शान वाली बेटी है वो, सलाम उस बेटी को, उसने ही मना कर दिया। बोले मैं नहीं करूंगी। सबने पूछा क्यों नहीं करेगी? बोले वहाबी है इसलिए नहीं करूंगी। सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। दीन अजीज है, दीन इस्लाम ईमान, शादियां होती रहती हैं, ईमान लुट गया तो फिर नहीं मिलता, इसलिए ईमान का जनाजा नहीं निकालना चाहिए। ऐसी ऐसी बेटियां भी पड़ी हुई हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। और दूर से सुभान। वहाबियों के यहाँ जनाब वाला कहने मुझे रिश्ता मंजूर नहीं है, इसलिए कि वो नबी का गुस्ताख है, नबी का गद्दार है, हमें नबी का नबी वाला चाहिए। इसीलिए जनाब वाला शादी में पहला काम ये है कि ये देखो कि वो नबी वाले हैं या नहीं हैं। पहले दीन देखना है, फिर जनाब वाला पहले दीन देखना है शादी के मामले में। पहले दीन है और उसके बाद जनाब वाला हसब है और उसके बाद जमाल है और उसके बाद माल है। जी पहले दीन, फिर हसब, नसब। उसकी नानी कैसी, उसकी दादी कहती थी, उसकी परदादी कहती थी, उसकी लगड़दादी कहती थी, ये क्या करती थी, इनकी माएँ कहाँ करती थी, इनकी माएँ वहाँ से वहाँ को कहाँ को गई थी, और जनाब वाला रामपुर को कब गई थी और बरेली को कब गई थी, और कहते गई थी पालकी गई थी कि डोले में गई थी, पर्दे में गई थी या बेपर्दा गई थी। जनाब वाला ये सब देखना चाहिए दादियों को, परदादियों को, मगर कौन देख रहा है? मगर जनाब वाला दीन का तकाजा है। गलत कह रहे हैं? पहले, और हम क्या देख रहे हैं? माल, स्कॉर्पियो, न जाने कितनी स्कॉर्पियाँ टूट गई जनाब वाला, न जाने कितनी स्कॉर्पियाँ टूट गई, न जाने कितनी जनाब वाला फ्रिज्जे टूट गए, और न जाने कितने फ्रिज्जे टूट गए, और सब के सब फ्रिज्जे बन गए जनाब वाला, कुछ भी नहीं बचा। हज़रात मोहतरम, ईमान सलामत है, जान सलामत है, हम सलामत है, खुदा की कसम संसार सलामत है। याद रखना, हमारा ईमान सलामत है तो जनाब वाला संसार सलामत है, नबी की गुलामी सलामत है तो सब कुछ सलामत। रही मालों की बात, जी मालों में तो लहजे बदले, बात खत्म, लहजे बदले। हजरत बहलूल शाह दाना कितनी बड़ी हस्ती है। किसी ने आके कहा
बड़ा गरीब आदमी हूँ, सरकार मदद कर दे हमारी, बहुत गरीब हूँ, बहुत गरीब हूँ, बेटियों की शादियां भी नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत गरीब हूँ, कैसे कटते हैं रात और दिन सरकार। रोने लगा, तड़पने लगा, सिसकने लगा, गिरियावदारी, नालो सेवन, रहम आ गया हजरत को। सुभान अल्लाह, वली हैं, साहिब कश्फ हैं, दिलों पे नजर है, दिल वाले हैं। हर एक को वली मत समझ बैठना। ये स्टेज पे नादिम लोग, शायर लोग और हम जैसे खतीब लोग जिसे चाहते हैं वली बना देते हैं। ये वली, ये वली, ये वली, ये वली, मादरदाद वली, सब गलत। वली वो जो मुत्तकी है, वली वो जो परहेजगार है, वली वो जो पैर औरतों से नहीं दबाता, वली वो जो खलत मर्द को पसंद नहीं करता, वली वो जो 5 वक्त नमाजी हो, वली वो जिसकी गर्दन में नबी की गुलामी का पट्टा पड़ा हो, और वली वो जिसकी आंखों में हुजूर की मोहब्बत का सुरमा लगा हो, और वली वो जिसके दिल के अंदर खशियत मौला का चराग जल रहा हो। बस समझ लो यही है तारीफ और परिभाषा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर पीर को वली मत कह देना। आजकल तो बहुत झूठे नकली जाली पीर फिर रहे हैं समाज के अंदर, जनाब वाला तो वो वली थे। आया एक साहब आए, आके कहने लगे हुजूर बड़ा गरीब आदमी, बड़ा सिसकते अंदाज में, बड़ा नदामत भरा लहजा। तो सरकार को तरस आ गया, लजाजत भरा लहजा, तरस आ गया। इरशाद फरमाया एक काम करो, जाओ तुम्हारी गरीबी सब खत्म हो जाएगी, काला कपड़ा खरीद लो, जितना हो सके उतना खरीद लो। उसने न जाने क्या क्या बेच के, जो भी कुछ था उसके पास सब कुछ बेच बाच के काला कपड़ा खरीद लिया। 3 दिन के बाद वहां का हाकिम मर गया। वहां का दस्तूर था कि जब हाकिम मर जाता था तो पूरी जनता काले कपड़ा पहनती थी। काले कपड़े की पड़ गई शॉर्टेज, पता चला उसके बाद है तो इसका बिक गया जनाब वाला डबल ट्रिबल में, इसका बिक गया, सारा माल खत्म हो गया, एक ही दिन में करोड़पति। अल्लाह वाले हैं, एक ही दिन में करोड़पति। अब करोड़पति हो गए तो जरा इतरा गए, अंदाज बदल गए, लहजे बदल गए, बोलने के तरीके बदल गए, चाल का स्टाइल बदल गया, रफ्तार बदल गई, गुफ्तार बदल गई, जी सब कुछ बदल गया। फिर तो क्या कपड़ों से बाहर, जैसे हम और तुम है कुछ नहीं, फटे फिर रहे। एक प्लेटिया क्या हो गई ये मेन रोड पे, बस इतना ही हुआ। या तो कानपुर मुनीमपुर में ले रखा, या दलपतपुर में ले रखा, या हाईवे पे एक आध प्लेटिया मार दी, बस। इसी में जनाब वाला पैरों के नीचे जमीन थोड़ी है, कोई बड़ा बड़ा नहीं, छोटा छोटा नहीं, इज्जतें डाउन हो गई, इमेज डाउन हो गई, मोरल वैल्यूज का खात्मा हो गया, बड़ों की इज्जत नहीं, छोटों का प्यार नहीं, मस्जिद मस्जिद नहीं, मदरसा मदरसा नहीं, नाक पे हर वक्त गुस्सा, ना अखलाक है, ना इज्जत है, ना एहतराम है। और इन 12 साल से 18 साल के लड़कों को देखो, जो माल वालों के औलादे हैं या खुद मालदार घराने से हैं, तो फिर तो जनाब वाला इनकी हालत देखो, क्या हालात बना रखे हैं, तुम ही देख लो। अब मैं क्या बताऊं, मुझे तो कुछ ऐसा लगता है जैसे अभी अभी ये साहब खूंटे से खुल के तशरीफ लाए हैं और अभी खूंटे पे बन जाएंगे जाके। लगता ही नहीं कि इंसानों की औलाद है, लहजे बदल गए। और जब जनाबे वाला बदले लहजे के साथ पहुंच गया फिर हजरत के पास एक आध महीने के बाद, अब जरा हंस के बातें कर रहे हैं, कह रहा है हुजूर मजा आ गया, हुजूर बहुत ही अच्छा हो गया। अब एक कोई फार्मूला और बता दें सरकार। उनसे बोला जाके, अब उसकी शर्म हट गई, आंसू खत्म, लहजा चैन। बोला हुजूर एक फार्मूला और बता दें, वारे के निहारे हो जाएंगे। गौर से देखा हजरत बैलुल शाह दाना अलैहि रहमत व रिदवान ने, इरशाद फरमा एक काम कर, सारा माल बेच कर जो कुछ भी इधर उधर पड़ा हो सबके तरबूज खरीद ले, सबके तरबूज खरीद ले, तरबूज तेरे हक में बेहतर हैं।
इनने सब जनाबे वाला जो कुछ भी अटकुट थी सारा का सारा बेच बाज के फिर इसने सारी दुनिया के तरबूज खरीद लिए और तरबूजों से हॉल के हॉल भर लिए, सब जितना भी जहाँ हो सका सब भर लिया और ज़ख़ीरा कर लिया तरबूजों का। 8 दिन हो गए तरबूज लेने वाला कोई आया नहीं, 15 दिन हो गए तरबूज लेने वाला कोई आया नहीं, सड़ने लगे गलने लगे, तरबूज बर्बाद होने लगे जनाब वाला। अब ये बड़ा परेशान अब रो रहा बैठा हुआ कि करूँ तो करूँ क्या जनाब वाला। फिर वो तरबूजों को छोड़ के फिर हज़रत बहलुल शादाना के पास गया कि हुजूर सब बर्बाद हो गया। बोले तेरा यही काम सही है। जनाबे वाला फरमाते हैं हुजूर ये क्या बात हो गई कि पहले आपने ऐसा बता दिया कि करोड़पति बन गया और अब यूं कर रहे हैं। तो इरशाद फरमाया पहले लहजा तेरा और था, बहुत खूब माशा। पहले लहजा और अब तेरा लहजा कुछ और है। इसलिए हो लोगो दौलत मिले तो लहजे नहीं बदलना, इज्जत मिले तो चेंज मत हो जाना, कुर्सी मिले तो खुदा की कसम ताकत के नशे में मदहोश मत हो जाना। अल्लाह की हर नेमत पर शुक्रिया अदा करो। अल्लाह फरमाता अगर तुम शुक्रिया अदा करोगे तो मैं और दूंगा और अगर तुम मेरी नाशुक्री करोगे तो मैं जो कुछ है वो भी ले लूंगा। जनाबे वाला मेरा अज़ाब बड़ा दर्दनाक है। अल्लाह फरमाता औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर तुम मेरा शुक्रगुजार हो जाओगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा अता फरमाऊंगा और अगर तुम नाशुक्र हो जाओगे तो फरमाता इन्ना अज़ाबी लशदीद, टॉर्चर कर दूंगा, बहुत सख्त टॉर्चर होता है मेरा, बहुत ज्यादा दर्द देता हूं मैं। अल्लाह का अज़ाब बड़ा दर्दनाक होता है, बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इंसान की औकात क्या है। इसलिए जनाबे वाला लोगों को एक दायरे में रहना चाहिए। मुबारकबाद देता हूं कि माल भी दिया, इज्जत भी दी उवैस और उवैस के घर वालों को और तुम्हें, और जनाबे वाला तुमने एक शादी खाना आबादी के मौके पे मेरे नबी का चर्चा करा लिया। सुभान अल्लाह, नारे वो तकबीर। डीजे बजाने वाले, नाच गाने वाले, तबले ताशे वाले, वो डांसों वाले जनाब वाला अल्लाह अपनी पनाह में रखे। हजरात उनके पास ईमान अगर कामिल होता तो वो ऐसा कभी नहीं करते, इसलिए कि सच्चे ईमान वालों के ये कारनामे नहीं होते। और मैंने ये देखा अपनी ज़िंदगी में, तुमने भी देखा होगा कि जिस का फर्स्ट अच्छा होता उसका लास्ट अक्सर अच्छा होता, जिसका आगाज़ अच्छा होता उसका अंजाम भी बहुत अच्छा होता है, जिसकी शुरुआत अच्छी होती है उसका इंशाअल्लाह इख्तिताम भी अच्छा होता है। इसीलिए शादी जिंदगी का एक नया संगे मील है, जिंदगी की एक नई शुरुआत है। इस पड़ाव पर अगर तुमने हुजूर का जिक्र करवा लिया तो एक अच्छा आगाज है और इंशाल्लाह आगाज अच्छा होगा तो अंजाम भी अच्छा होगा, इब्तिदा अच्छी होगी तो इंतहा भी अच्छी होगी। और डॉक्टर साहब फर्स्ट अच्छा होगा तो इंशाल्लाह लास्ट भी अच्छा होगा। मैंने आंखों से कई बार देखा कि जिसकी शादी में डीजे बजा, कई जगह देखा, फतेहपुर में भी देखा, जिसकी शादी में डीजे बजा फिर सारी जिंदगी उसके घर में डीजे ही बजा। और ऐसे डीजे बजे चौराहे बज गए कि फलाने के घर में ऐसा ऐसा हो रहा, और हालत यहाँ तक पहुँच गई। खुद आंखों देखी बात है कि एक ने डलिया फेंक के मारी तो दूसरे ने हंडिया ही फेंक के मार दी कि मैं तुझसे कोई कम थोड़ा ही हूँ। तो जनाबे वाला मुबारकबाद देता हूँ नबी के जिक्र पर। और दलील ये है मेरे पास कि एक बार हुजरे पाक से हुजूर निकले, पूरी दुनिया का दूल्हा निकला। आ जाओ, बैठ जाओ, खुश रहो, आबाद रहो, ऐसे ही आते रहो। अफजलपुर में तो इन लोगों ने, हजरत मौलाना ताहिरुल कादरी साहब ने, और इस पूरी हमारी कंपनी है, ये हमारी मुबारक कंपनी, ये बरकत वाली इज्जत वाली टीम, सुभान अल्लाह सुभान। इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अफजलपुर में नहीं पूरे इलाके के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इनकलाबी मुस्बत रूह फूंक डाली है दीन और इस्लाम। अल्लाह सलामत रखे इन सबको। और मौलाना ताहिरुल कादरी साहब को इस टाइम है नहीं, वो कहीं गए हुए हैं, होते तो यहाँ जरूर होते जी। अर्ज करना चाहता हूँ, आ गए मुस्तफ़ा हुजरे पाक में, जनाब वाला हुजरे पाक से बाहर आ गए, मस्जिद में आ गए, और मस्जिद में कोने में बैठे हुए नबी के चंद गुलाम हजरत मोहतरम बातें कर रहे थे। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत ने इरशाद फरमाया माजलसकुम, ये बताओ तुम कैसे बैठे हो यहाँ। तो मुस्तफ़ा जान रहमत के गुलाम जनाब वाला अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह जलसना नज़्कुरुल्लाह व नहमदहु अला अन्नहु मन्ना अलैना बिबातिका। या रसूल अल्लाह, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और तड़प के कह दो सुभान। माशाअल्लाह, अब भी तो लगा कि हाँ जाग रहे हैं, बेदार हैं।
और शादी का जलसा नहीं लग रहा है, पूरी कॉन्फ्रेंस लग रही है। जी ये आपके दिल का खुलूस है, और ये कि लोग आपसे मोहब्बत करते हैं और आपसे ज्यादा हुजूर से प्यार करते हैं। बेशक हुजूर के नाम पे मजलिस सजी, सब लोग आ गए। सुभान अल्लाह अफजलपुर पे अपनी रहमतें नादिल फरमाए। कहते हैं नबी के गुलाम या रसूलुल्लाह जलसना, ए अल्लाह के पैगंबर हम मस्जिद में इसलिए बैठ गए थे नज़कुरुल्लाह, हम यहाँ मौलाना ज़ैनुल आबिदीन तवज्जो चाहता हूँ, हम जलसना नज़कुरुल्लाह व नहमदहू, या मुस्तफ़ा ए हमारे पैगंबर, अल्लाह के करोड़ों सलाम हो आप पे आका, हम इसलिए बैठ गए थे मस्जिद के कोने में कि यहाँ हम आपस में बातें कर रहे थे। क्या बातें कर रहे थे? तो इरशाद अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह नज़कुरुल्लाह, हम अल्लाह का जिक्र अदा, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे इस बात पे कि अल्लाह ने हमारे बीच में आप जैसा नबी भेज दिया, आप जैसा रसूल भेज दिया। अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे और आपका चर्चा कर रहे थे, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे और आपका जिक्र कर रहे थे। तो जनाबे वाला मेरे नबी ने फरमाया सच्ची बात है यही कि तुम मेरा जिक्र कर रहे थे? तो जनाबे वाला वो कहते हैं हलफना बिल्लाह ताला, अल्लाह के पैगंबर हमें अल्लाह की कसम, हम तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे इस बात पे कि अल्लाह ने हमारे बीच में आप जैसा रसूल भेज दिया। तो जनाबे वाला अब जरा मुस्तफा जाने रहमत का तेवर देखो, चेहरा देखो, गुलाब सा चेहरा और खिल गया। अरे वो खिला हुआ चेहरा, कुर्बान उस चेहरे के, क्या बहारें हैं नबी के चेहरे पर। जोर से कहो सुभान अल्लाह। सुभान। हुजूर के चेहरे जैसा चेहरा दिखाई नहीं देता पूरी दुनिया में, ना उनसे पहले ना उनके बाद। हजरत यूसुफ का हुस्न मशहूर है जमाने में, बहुत हसीन थे, बहुत हसीन थे हजरत यूसुफ। इतने हसीन व जमील, इतने हसीन व जमील के उनके हुस्न को देख देख के मिस्र की औरतों ने बजाय नींबू काटने के उनकी उंगलियां ही कट गई थी, याद होगा आपको। ऐसी मगन हो गई वो कि बजाय नींबू काटने के देखती रही हजरत यूसुफ को, और जनाबे वाला उंगली बजाय नींबुओं के उंगलियां कट गई, पता भी नहीं चला। बाद में पता चला अरे उंगलियां कट गई, नींबू नहीं कटे। हजरत मोहतरम ऐसा हुस्न था मेरे यूसुफ का, सुभान अल्लाह। मगर नबी का हुस्न और जोर से, अरे मुस्तफ़ा का हुस्न जमाल, मुस्तफ़ा की खूबसूरती, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस मुजद्दिद मुहक्किक बरेलवी इरशाद फरमाते हैं कि वो कमाले हुस्न हुजूर है, वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, और यही फूल खार से दूर है, और यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और या रसूल अल्लाह तेरा कद तो नादिर दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे, तेरा कद तो नादिर दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे, नहीं गुल के पौधों में डालियां कि चमन में सर्वे चमा नहीं। ऐसा हुस्न है कि जनाबे वाला हजरत यूसुफ के हुस्न पे मिस्र की औरतों की उंगलियां कट गई, मगर तुम्हारे और मेरे नबी इतने खूबसूरत हैं, इतने खूबसूरत हैं, इतने खूबसूरत है कि वहां औरतों की नहीं और मिस्र की नहीं, बल्कि अरब के मर्दों की उंगलियां नहीं, बल्कि खुदा की कसम यूसुफ को देख के मिस्र की औरतों की उंगलियां कट गई। मगर मुस्तफा ऐसा हसीन है कि देखा भी नहीं, अरब के मर्दों ने सिर्फ उनके नाम पे अपनी गर्दनें कटवा दी, सुभान अल्लाह। उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्टे जना, और सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। वो हसीन खूबसूरत चेहरे वाला खुदा की कसम मुस्कुराता है अपने गुलामों की बात सुन के, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। अरे नूर छाया हुआ पूरी मजलिस पे। तुम रेस्पॉन्स की बातें करते हो, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सुबह तक इंशाल्लाह बोलता रहूंगा तो ऐसी कैफ छाया रहेगा। जोर से सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, क्या रंग है, क्या बहार है, क्या लज्जतें हैं। ऐसा लग रहा है जैसे शाम अभी शुरू हो रही है। किसी की आंख में नींद का नशा नहीं, कोई खुमार दिखाई नहीं देता किसी चेहरे पर। वजह हुजूर का चर्चा। सुभान। फरमाते हैं मुस्तफ़ा का चेहरा तो खिला हुआ था, और खिल गया, और खिल गया। मेरे नबी ने तभी फरमाया, अल्फाज देखिए, हुजूर ने फरमाया, सर हिला के फरमाया, इज़न अतानी जिब्राइल, तभी तो आका फरमाते हैं तभी तो अभी अभी मेरे पास जिब्राइल आए थे। सुभान अल्लाह। कौन आए थे?
फरिश्तों के सरदार जिब्राइल अलैहिस्सलाम सबसे बड़े फरिश्ते हैं, वो फरिश्तों के रसूल हैं। वो किसी नबी की जिंदगी में 20 बार आए, किसी नबी की ज़ाहिरी जिंदगी में 30 बार आए, किसी नबी। अल्लाह हजरत जिब्राइल के वसीले से शाहबे साहब तुम्हारा और तुम्हारी आने वाली दुल्हन दोनों का अल्लाह ताला मुस्तकबिल रोशन फरमाए। आमीन सुम्मा। हजरत जिब्राइल के वसीले से, सुभान अल्लाह। बहुत बड़ी हस्ती का नाम है हजरत जिब्राइल, मामूली हस्ती नहीं है जिब्राइल। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत भी हजरत जिब्राइल से बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत मोहब्बत, बहुत इंतहाई, आखिरी हद तक मुस्तफ़ा जाने रहमत। बल्कि कभी कभी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्राइल अमीन से कुछ ऐसी गुफ्तगू भी फरमा लेते थे कि हजरत जिब्राइल अमीन सुभान अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, हजरत जिब्राइल अमीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उस गुफ्तगू के बाद में आपके नूरानी चेहरे पर हया के असरात दिखाई देते थे। ऐसी गुफ्तगू भी सरकार किसी नबी की जिंदगी में 20 बार आए, किसी नबी की जिंदगी में 30 बार आए, किसी नबी की जिंदगी ज़ाहिरी जिंदगी में 50 बार आए, किसी नबी की ज़ाहिरी में बैठे उलमा की टीम पूछ के देख लो, किसी में 48 बार आए, किसी में 40 बार है। मगर कुर्बान जाओ यार तुम्हारे मेरे नबी पर। मुस्तफ़ा की 63 साल की ज़ाहिरी उम्र, अंदर की उम्र का तुम्हें ना पता, ना मुझे पता, ना इन्हें पता, ना मौलाना ताहिर बता पाए, ना इमरान हनफी, ना फैजान मियाँ, ना शाहिद मियाँ, ना मेरे आला हजरत सरकार ने बताई। जबकि इल्म का पहाड़ है वो। 56 इल्मों में 1200 किताबें लिख के इतिहास रच गए बरेली के इमाम अहमद रजा। इतिहास रच दिया, पूरी दुनिया में मेरे भारत का नाम रोशन कर दिया इमाम अहमद रजा ने। आज भी उनकी किताब साउथ अफ्रीका की सुप्रीम कोर्ट में फतवा रज़विया शामिल है। वहां मुसलमानों के मसाइल उसी किताब की रोशनी में हल होते हैं। वाह कुर्बान मेरे आला हजरत के, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिला वजह आला हजरत थोड़ी है, लोगों को पेटों में दर्द होते हैं, आला हजरत क्यों, आला हजरत क्यों, आला हजरत क्यों। अबे अल्लाह नवाज रहा है तो तेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अल्लाह ने दिया है, अल्लाह दे रहा है। आला हजरत का चर्चा आम हो गया पूरी दुनिया में। कम से कम पूरी दुनिया में पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं। पूरी दुनिया में अकेली हस्ती नजर आ रही है इस दौर में आला हजरत की, जिस पे कम से कम 100 PhD हो चुकी हैं अब तक। 100 PhD। अरे बहुत बड़ी, अरे लाओ दुनिया में किसी साइंटिस्ट को लाओ, किसी इंजीनियर को लाओ, किसी डॉक्टर को लाओ, मास्टर को लाओ। पूरी दुनिया में किसी मुहंदिस को लेके आओ, या किसी बिजनेसमैन को लेके आओ, या किसी करोड़पति अरबपति खरबपति को लेके आओ। किसी पे 100 PhD हो गई हो तो बताओ किसी का नाम। मगर मैं बताता हूँ, एक मदरसे का पढ़ा हुआ, वाह वाह सुभान सुभान का मदरसे के पढ़े हुए पीछे रह जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। कहाँ पीछे रह गए बे? मदरसे का पढ़ा हुआ, कुरान पढ़ा, हदीस पढ़ा, ना यूनिवर्सिटी में पढ़ा, ना कॉलेज में पढ़ा, ना मेडिकल कॉलेज में पढ़ा, ना इंजीनियरिंग कॉलेज में, ना ITI FITI किसी में नहीं पढ़ा। तवज्जो है, एक कुरान पढ़ा, एक नबी का बयान पढ़ा, यूनिवर्सिटियों में छा गया। 100 PhD हो गई है मेरे इमाम पर, आला हजरत इमाम अहमद रजा पर 100 PhD हो गई है। आज मेल फीमेल मुस्लिम नॉन मुस्लिम मेरे आला हजरत पर PhD कर रहे हैं। हजरत मोहतरम, ये वजह है कि इल्म है, कोई नहीं बता पाएगा कि अंदरूनी उम्र कितनी है। एक आइडिया है। वाह 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 वाह। न ज़मीन बना, न ज़मान बना, न मकीन बने, न मकान बना, न जहान बना, न सिस्टम बना, न दम बना, न रात है, न दिन है, न वक्त है, न समय है, न समय की धारा है। एक अल्लाह अकेला है, बस अल्लाह अकेला है, छुपा हुआ ख़जाना है। अल्लाह फरमाता है मैं छुपा हुआ ख़जाना था। मैंने, मेरी मशीयत हुई कि मेरा इंट्रोडक्शन हो, तो मैंने सबसे पहले ज़मीन से पहले, ज़मान से पहले, मकीन से पहले, मकान से पहले, जहान से पहले, अफजलपुर से पहले, मूडा फांडे से पहले, मुरादाबाद से पहले, बरेली से पहले, हेलो सबसे पहले। अरे कुछ नहीं हो गया, बैठे रहो। अल्लाह आपको भी सलामत रखे। अरे पहले न बोले, तुम तो बोल रहे हो। हेलो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम गौसे पाक के गुलाम हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे नबी ने जब तकरीर की, आखिरी तकरीर हज्जतुल विदा में आखिरी तकरीर, ऊंटनी का नाम था कस्बा, और उस कस्बा ऊंटनी पे सरकार रौनक अफरोज, सरकार रौनक अफरोज ऊंटनी पे, लाओ जिक्र कर लो,
चारों तरफ 1 लाख कम से कम कमोबेश 1,24,000 नबी के गुलाम ऊँटनी खड़ी थी बीच में, और उस ऊँटनी पे मेरे नबी हैं, और मेरे नबी ऊँटनी पे बैठ के तकरीर कर रहे हैं अपने गुलामों को। कहाँ? हज्जतुल विदा में, अरफा के मैदान में। सुभान अल्लाह। 1,24,000 को बहुत बड़ा फील्ड चाहिए, कई एकड़ जमीन चाहिए, सब खड़े हैं, हुजूर की तकरीर हो रही है। ना माइक है, ना लाउड स्पीकर है, ना बिजली है, ना सिस्टम है, कुछ भी नहीं है। मुस्तफ़ा तकरीर कर रहे हैं और नबी के गुलाम तकरीर सुन रहे हैं। तब एक रिवायत में मैंने पढ़ा कि आखिरी वाले से, सुभान अल्लाह, आखिरी लाइन में जो खड़े थे उनसे किसी ने पूछा, जब हुजूर इतनी दूर तकरीर कर रहे थे तो तुम्हारी समझ में भी कोई बात आ रही थी? तो जनाब वाला वो आखिरी वाले सहाबी रसूल कहते हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा था अल्लाह की कसम जैसे हमारे नबी मेरे कान पे तकरीर कर रहे हैं। क्या हवाएं फैलाती थी। तवज्जो है, हम उस नबी के गुलाम में, माइक की जरूरत नहीं है, अगर नहीं रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर तुम बैठे रहो। शैतान करता है इन कामों को, कभी माइक का गला घोंट देता, कभी लाइट का बटन दबा देता है डिस्टरबेंस के लिए। हम गौसे पाक के गुलाम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तुम बैठे रहो, माइक रहे न रहे, लाइट रहे न रहे, नबी का गुलाम रहे। आगे करता हूं बात, तवज्जो है, परेशान तो नहीं हो। हजरत जिब्राइल अमीन किसी के पास 50 बार, हाँ तो मैं ये कहना चाहता था जनाब वाला कि ज़ाहिरी उम्र तो 63 साल है, मगर किसी को ये पता नहीं है कि अंदर की उम्र कितनी है जनाब वाला, बातनी उम्र कितनी है मेरे सरकार की। जनाब वाला बस एक आइडिया है, आइडिया ये है कि ज़मीन नहीं, दमान नहीं, मकीन नहीं, मकान नहीं, दलपतपुर नहीं, जनाब वाला मुरादाबाद नहीं, अफजलपुर नहीं, और जनाब वाला सिरसखेड़ा नरखेड़ा नहीं, वो गोविंदपुर खुरद नहीं, और गोविंदपुर कला नहीं, करणपुर नहीं, और ये कोसी का लाल कुछ नहीं। एक अल्लाह, अल्लाह ने अपने नूर से सबसे पहले नबी का नूर बनाया, और नबी का नूर बना के जनाब वाला शादी के मौके पे उस नूर का भी जिक्र कर लो। 2 मिनट लेना चाहूंगा। अल्लाह ताला इस नूर के वसीले से इस शादी को मुबारक फरमाए, आने वाली दुल्हन के कदमों में अल्लाह बरकत रखे, और दोनों की इज़्दिवाजी जिंदगियों को खुशगवारियां आता फरमाए। आमीन कह दो। और अल्लाह तुम्हारी बीवियों को भी सीधे रास्ते पे रखे, अल्लाह सबकी बीवियों को सीधे रास्ते पे रखे। आमीन कह लो। देख रहे हो, आमीन कह लो, पता नहीं किसकी आमीन से सबकी सीधी हो जाए। और शौहर भी सीधे रहे। मेरे हुजूर ने फरमाया दुनिया सारी की सारी बरतने की है। बीवियों के लिए इसलिए दुआ कर रहा हूं हजरत, मेरे पास एक दलील है बीवियों के लिए दुआ करने की। क्या? आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं दुनिया कुल्लुहा मताउन, मेरे सरकार फरमाते हैं दुनिया सारी की सारी बरतने की है। तुम दुनिया बरत लो, तुम खेती बरत लो, तुम जनाब वाला रोड बरत लो, तुम मकान बरत लो, तुम खेतियां बरत लो, तुम हाईवे बरत लो, बाईपास बरत लो, तुम ब्रिज बरत लो, तुम स्कॉर्पियो बरत लो, कुछ भी बरत लो, मगर सरकार फरमाते हैं दुनिया कुल्लुहा मताउन, दुनिया सारी की सारी बरतने की है। वो खैरो मताई दुनिया अलमरअतु सालिहा, और दुनिया में सबसे अच्छी बरतने की चीज हुजूर फरमाते हैं सबसे अच्छी बरतने की चीज नेक बीवी है। नेक बीवी सबसे अच्छी बरतने की चीज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर ऐसे मत बरतना कि आप इधर आइए, आप इधर बैठिए, आप आइए, आप आइए, आप आइए, और अम्मा बैठी है बेचारी कई मीटरों के फासले पर, और उससे कह रहा वहीं बैठी रहे, और इससे कह रहे आइए, आप आइए, आप इधर तशरीफ लाइए। ऐसे बरतने की चीज नहीं है। अरे ऐसे बरतने की चीज है कि बीवी वाकई फूल है, सूंघने की चीज है बीवी, सीने से लगाने की चीज है। प्यार करो बीवियों से, मोहब्बत करो बीवियों से, बीवियों को मारो मत बिला वजह, बीवियों को जनाबे वाला जदो कोप से काम मतलब। मेरे नबी ने बीवियों से मोहब्बत सिखाई है। हजरत आयशा सिद्दीका से मोहब्बत की है, हजरत खदीजतुल कुबरा से मोहब्बत की है, हजरत सफिया से मोहब्बत की है। हजरत मोहतरम ऐसा प्यार दिखाया, अल्लाह की कसम औरतों से कोई प्यार करता भी नहीं था। मुस्तफा ने पहली बार दुनिया को महिला से प्यार करने और महिला के साथ न्याय करने
करने का आह्वान किया। ये दुनिया में पहली बार हुआ। आज महिला बचाओ आंदोलन चलते हैं, मगर दुनिया में पहली बार अगर किसी ने महिला बचाओ आंदोलन चलाया है तो अल्लाह की कसम मक्के के मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बचाया है। सबसे पहले अगर ये आंदोलन चलाया तो मुस्तफा ने चलाया। बेटियों को इज्जत दी मुस्तफा ने दी। खुदा की कसम घर को प्यार दिया मुस्तफा ने दिया। बेटियों को, बीवियों को, मां को, बहनों को, औरतों को 4 भागों में बांटकर हर भाग को अल्लाह के नबी ने जन्नत की निशानी करार दे दिया। ऐसा प्यार कौन दे सकता है जमाने में? इसीलिए कहता हूं सबसे बड़ा समाज सुधारक और सबसे बड़ा परिवर्तन लाने वाला समाज में कोई और नहीं। याद रखना इस बात को। ज़ैनुल आबिदीन साहब नए पायदान पे हो, इस जुमले को याद करो। ये जो स्टैचू लगे पड़े हैं जगह जगह, उधर मत देखो, ये जो स्टैचू लगे पड़े ये फला साहब है, ये फला साहब है, ये फला साहब है, ये फला साहब है, ये समाज सुधारक थे, ये परिवर्तनकारी थे, ये क्रांतिकारी थे, ये शूरिय वीर थे, ये फला साहब थे, ये फला साहब थे। खुदा की इज्जत की कसम, रहने दो स्टैचुओं को। हम बातें नहीं करते मुजस्समों की, मगर इन फैक्ट एक्चुअली इस पूरी दुनिया के पर्दे पर अगर समाज में सबसे बड़ा कोई परिवर्तन लाने वाला दुनिया के पर्दे पे आया है तो खुदा की कसम वो मेरा मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ लाया है। ऐसा समाज सुधारक जमाने ने नहीं देखा, ऐसा जनसेवा करने वाला जमाने ने नहीं देखा, ऐसा मानव सेवा करने वाला जमाने ने नहीं देखा, ऐसा समाज सुधारक दुनिया ने नहीं देखा। अल्लाह की कसम जमाने ने कभी नहीं देखा। अरे दुनिया ने ये तो कहा है कन्या बचाओ कन्या पढ़ाओ, मगर आमिना का लाल ऐसा परिवर्तनकारी है जिसने खुदा की कसम बेटी को कब्रों से उठा के जिंदगी की खैरात बांट दी। दुनिया ने कहा कन्या बचाओ कन्या पढ़ाओ। 1400 साल पहले मेरे नबी ने फरमाया कन्या बचाओ जन्नत पाओ। कन्या बचाओ, सुभान, बीवियों से प्यार करो, मगर याद रखना जवानों, बीवी अगर फूल है, सूंघने की चीज है, सूंघो, प्यार करो, मोहब्बत करो। बीवी को सीने से लगाओ, मारो मत। उसको मारना कोई बड़ी मर्दानगी नहीं है, और मर्दानगी अगर दिखाई रहा तो किसी बाउंड्री पे चला जा, सरहद पे, सब पता चल जाएगा कितना बड़ा मर्द है। बस बीवी को पकड़ा मार लिया तो कौन सी मर्दानगी है? मगर एक बात याद करो, बीवी अगर सीने से लगाने की चीज है दोस्तों, तो अल्लाह की 1 करोड़ बार कसम खा के इमरान हनफी कहना चाहता है कि बीवी अगर सीने से लगाने की चीज है मेरे यारों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे जवान बेटों, मेरे जवान साथियों, नौजवान साथियों, याद रखना बीवी अगर सीने से लगाने की चीज है तो अल्लाह की कसम माँ अल्लाह का बेशबहा तोहफा है जो सर पे बैठाने की चीज है। बीवी को सीने से लगाओ, माओ को सरों पे बैठाओ। अल्लाह जज़ाए खैर दे, अल्लाह खूब बरकतें अता फरमाए और रहमतों का नुज़ूल सईद फरमाए। खुश रहें अवैस भाई, ये जलसे मामूली नहीं होते और इसकी रौनकें खुदा की कसम दिलों के खुलूस का नतीजा होता है। आगे बढ़ता हूँ, इजाजत है, परेशान तो नहीं हो। जमीन से पहले, जमान से पहले, मकीन से पहले, मकान से पहले, कायनात से पहले अल्लाह ने अपने नूर से अपने नबी का नूर बनाया। पता नहीं मुझे कितनी उम्र है, और उस नूर को अल्लाह उस नूर का जिक्र कर लें ताकि शादी मुकम्मल हो जाए, शादी की बात मुकम्मल हो जाए। मौलाना कारी आ रहे हैं, माशा मुस्कुराते हैं तो बड़ा गजब का मुस्कुराते हैं। उस नूर का क्या किया अल्लाह ने, बताओ सुन्नियों बताओ, उस नूर का क्या किया? उस नूर का ये किया, याद रखना, उस नूर को अल्लाह ताला ने हिजाब अजमत के 4थे पर्दे में
कुर्बे खास में रख लिया। कहाँ रख लिया? कुर्बे खास। अब कुर्बे खास का माना मैं नहीं बता पाऊंगा इसलिए कि फतवा लग जाएगा। कुर्बे खास बता नहीं पाएंगे, मगर तुम ये समझ लो कुर्बे खास का मतलब अपनी जबान में ऐसा समझ लो, मैं मिसाल दे रही हूँ, समझा नहीं पाऊंगा। ऐसे समझ लो जैसे गोया कुर्बे खास में रख लिया, ऐसे समझ लो जैसे गोया अपने पास में रख लिया। फिर क्या हुआ? तू मुझे देख मैं तुझे देखूं, तू मुझे देखता रहे मैं तुझे देखता रहूं, तू मुझे देख मैं तुझे देखता रहूं। जनाब वाला अल्लाह, संसार की रचना करने वाला अल्लाह, और संसार की रचना जिसकी हुई वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। एक तरफ आशिक है, एक तरफ माशूक है, एक तरफ हबीब है, एक तरफ महबूब है। ये सिलसिला चलता रहा, तू मुझे देख ले मैं तुझे देख लूं, तू मुझे देखता रहे मैं तुझे देखता रहूं। सिलसिला चलता रहा। कितने साल तक चला बताओ? लाखों साल, मिलियनों बिलियनों साल चला। कितने साल चला? हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते 14,000 साल तक। कितने साल? मगर ये 14,000 साल वाला ये साल नहीं है 365 दिनों का, जिसमें एक दिन 24 घंटे का होता है। तुम्हारे दिन तो 24 घंटे के होते हैं ना, मगर अल्लाह वाला जो दिन है वो 24 घंटे का नहीं होता। एक दिन 50,000 साल का होता है। कितने दिन का होता है? इसीलिए जिस दिन क़यामत आएगी वो दिन 24 घंटे का नहीं होगा, वो अल्लाह वाला दिन होगा। अल्लाह के दिन सब है मगर वो अल्लाह वाले हैं। कुछ समझ में आ रही है? एक दिन 50,000 साल का। अब जोड़ लो एक दिन 50,000 साल का, तो फिर पूरा साल कितना? और फिर 14,000 साल जब मैंने हिसाब लगाया कैलकुलेटर में, सुनो मेरी तरफ तवज्जो करो, तो हिसाब ये आया 2.5 खरब साल। तुम्हारी दुनिया के 2.5 खरब साल अल्लाह के हबीब का नूर अल्लाह के कुर्बे खास में रहा। तो अब कैसे कोई उम्र बता पाएगा? तो अंदरूनी उम्र का कोई आइडिया नहीं है। बाहर की उम्र 63 साल है, और इस 63 साल की जाहिरी उम्र में हजरत जिब्राइल अमीन 50 बार नहीं आए, 100 बार नहीं आए, 1000 बार नहीं आए, 50 जनाबे वाला 10,000 बार नहीं आए, 15,000 बार नहीं आई। अकेले नबी है 1,24,000 नबियों और रसूलों में, जिनके पास हजरत जिब्राइल अमीन 10,000 बार नहीं, 20,000 बार नहीं, बल्कि सुन्नियों याद कर लो कि फरिश्तों का सरदार सैयदुल मलाइका हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम मेरे नबी की 63 साल की जाहिरी लाइफ में 20,000 बार नहीं, बल्कि पूरे 24,000 बार तशरीफ लाए हैं। आमिना के लाल का चेहरा 24,000 बार देखा। कितनी बार देखा हुजूर का चेहरा? कितनी बार? मैंने तो नहीं देखा, मगर दुआ मांगता हूं अल्लाह कोई रात ऐसी आ जाए ख्वाब में सरकार का चेहरा देख लूं। पता नहीं इन खुशनसीबों ने देखा या नहीं देखा, मगर मैं तो वजीफे करता हूँ। ये कहते हैं वजीफे करके सो जाओ, 313 बार दरूद शरीफ पढ़ के सो जाओ हुजूर का चेहरा। मगर निकम्मे लोग हैं, बदअमल, नाहंजार, वही नामुरादी के दिन सुबह की फट जाती है इसी उम्मीद पर कि आप सरकार का दीदार हो जाएगा, मगर नहीं हुआ। बहुत निकम्मे निकले हम, बहुत नामुराद। नसीब में तो ये नामुरादी के दिन लिखे थे, मगर कोई बात नहीं, मैंने नहीं देखा, यकीन है देख लूंगा। मैंने नहीं देखा, नो प्रॉब्लम, बट मेरे आकाओं ने सबने देखा है। साबिर पिया ने बार बार देखा। जोर से बोलो, साबिर पिया के वसीले से अल्लाह शादी मुबारक करे। जोर से कह दो। साबिर पिया ने बार बार देखा, निजामुद्दीन औलिया ने बार बार देखा, अलाउद्दीन ने बार बार देखा, साबिर पाक ने बार बार देखा, रामपुर वाले हाफिज शाह जमालुल्लाह ने बार बार देखा। जनाब वाला हाँ, दिल्ली के निजामुद्दीन, कलियर के अलाउद्दीन, ताजुद्दीन, हमीदुद्दीन, मजीदुद्दीन, फजलुल्लाह, हाफिज शाह जमालुल्लाह, जनाब वाले ये बदायूं के छोटे बड़े सरकार बार बार देखते हैं। अमरोहा के शाह विलायत बार बार देखते हैं, पीलीभीत के शाहजी बार बार देखते हैं, किचोचा मुकद्दसा के सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी बार बार देखते हैं, शाह अलाउल हक पंडवी बार बार देखते हैं, जनाब वाला वारिस देवा ने बार बार देखा, और मेरे आला हजरत सरकार ने बार बार देखा, मेरे मुफ्ती आदम ने बार बार देखा, मेरे हुज्जतुल इस्लाम ने बार बार देखा, और मेरे ताजे शरीयत का तो ये हाल रहा। जोर से, और ताजे शरीयत का तो ये हाल रहा कि एक पेशावरी बाबा के नाम से एक दीवाने रहते थे जद्दे में, जो मौलाना अकल दादा। उनसे किसी ने ये पूछा, वो कभी भारत में नहीं आए, उनसे ये पूछा कि आप पेशावरी बाबा, उनसे ये पूछा किसी ने कि आप ये बताइए कि आप
हुजूर की मजलिस में रोजाना जाते हैं, सुभान अल्लाह, रोजाना हुजूर का दरबार लगता है ना आज भी, कि रोजाना हुजूर की मजलिस में आप जाते हैं। ये बताइए कभी उस मजलिस में हुजूर की भारत के किसी मौलवी को देखा? भारत के किसी मौलवी को देखा? तो जिम्मेदारों ने ये बयान किया है, तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ मैंने भारत के एक बड़े आलिम को सरकार के की मजलिस में अपनी आंखों से देखा। जोर से कहो सुभान अल्लाह। पूछा गया सरकार बता दें वो कौन से खुशनसीब आलिम दीन है जो सरकार की मजलिस में हाजिरी देते हैं, सरकार उन्हें लाइक करते हैं। तो जनाब वाला पेशावरी बाबा ने कहा नाम नोट कर लो, उनका नाम है ताजे शरीयत गव्वास बहरे मारिफत आबरू अहले सुन्नत फखरे अजहर अल्लामा मौलाना मुफ्ती अख्तर रजा खान अजहरी मियां। जोर से बोलो, जोर से। आला हजरत का नवासा अजहरी मियां, नबीर आला हजरत अजहरी मियां। हजरत यही वजह हुई कि जब उनका विसाल हो गया तो तिल रखने को भी जगह नहीं थी बरेली में। अल्लाह की बारगाह की मकबूलियत और महबूबियत अलग ही होती है अफजलपुर वालों। अल्लाह की तरफ से चर्चा का विषय बन गए वो, चर्चित हस्ती हो गए वो, छा गए वो, नबी के महबूब है वो। नबी पाक को बार बार देखने वाला ताजे शरीयत मैंने नहीं देखा, मगर मेरे आकाओं ने बार बार देखा है मुस्तफा जाने रहमत को। हजरत मोहतरम ऐसे आका हैं मेरे, ऐसे मौला हैं मेरे। आला हजरत फरमाते कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा। बोल बाले मेरी सरकारों के उन सब ने देखा। मैं ये कहना चाहता हूँ मैंने नहीं देखा मगर मेरे आकाओं ने देखा। मगर सुन्नियों में जो कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ मैंने नहीं देखा मगर मेरे मौलवियों ने देखा, मेरे वलियों ने देखा। मगर देवबंदी ने तो कभी नहीं देखा, न देवबंदी के मौलवियों ने देखा। मैंने नहीं देखा तो मौलवियों ने देखा, मगर देवबंदी ने खुद भी नहीं देखा हुजूर को कभी। और देवबंदियों के बोलते ऐसी दोस्ती निभा रहे हैं। अब तुम्हारे पीछे जो बैठे भाई आगे लाओ, हमारे दोस्त हैं यार। हाँ तो कैसे ऐसे निभेगी दोस्ती? देवबंदियों ने नहीं देखा और देवबंदियों के मौलवियों ने भी कभी। मगर देवबंदियों से जब पूछते हैं बताओ नबी कैसे थे, तो देवबंदी कहते हमारी तरह थे, हमारी तरह थे। अबे जालिम एक बार नहीं देखा तुमने तो कैसे कह सकता है हमारी तरह थे? एक बार नहीं देखा। और हजरत जिब्राइल ने 24,000 बार देखा। इंसान नहीं फरिश्ते हैं, झूठ नहीं बोल सकते, मासूम हैं, गुनाह नहीं कर सकते। 24,000 बार हुजूर का चेहरा देखा। एक दिन हुजूर ने उनसे पूछा जिब्राइल तुमने, बैठ जा बैठ जा बेटे बैठ जा बैठ जा मेरे लाल, ठीक है ना? 24,000 बार देखा है तुमने। एक दिन नबी ने पूछा जिब्राइल ये बताओ तुमने जमीनें आसमान सब देखे हैं, चप्पा चप्पा देखा है, कोना कोना देखा है। जिब्राइल ये बताओ तुमने बड़े बड़े हसीन देखे, बड़े बड़े जमीलो मलिहो सभी देखे, बड़े बड़े हुस्न वाले देखे। ये बताओ क्या तुमने हमारी तरह जमीनों में या आसमानों में कोई देखा? इतने हुस्न वाला, इतने नूर वाला कोई देखा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हज़रत जिब्राइल फरिश्ते हैं, फरिश्तों के सरदार है, झूठ नहीं बोल सकते, मासूम हैं। फरिश्ता और नबी दो मखलूक ऐसी हैं जो गुनाह नहीं कर सकते। सरकार ने फरमाया मेरी तरह कोई देखा है जिब्राइल? तो हजरत जिब्राइल अमीन ने यूं अर्ज किया देवबंदियों को बताओ एक बार नहीं देखा। हमारी तरह, हमारी तरह, इनकी तरह राइस मिलों पे मर गए, खेतों में मर गए, इनकी तरह हनुमान मूर्ति पे मर गए, इनकी तरह। और मेरे नबी की शान ये है कि अल्लाह ने हुक्म दिया, मौत के फरिश्ते से भी हुक्म दिया अल्लाह ने, जाओ नबी के पास, मगर अंदर मत जाना। अंदर तुम नहीं जाओगे, अंदर मेरा जिब्राइल जाएगा। जिब्राइल भी अकेला नहीं जाएगा, 70,000 हाई रैंक अधिकारी फरिश्ते जाएंगे। पहले सलामी होगी, मेरा नबी मेरा सुल्तान है, पहले सलामी और बाद में ली जाएगी इजाजत। मौत का फरिश्ता रहेगा दरवाजे के बाहर, अगर इजाजत मिल गई तो जाएगा अंदर, इजाजत नहीं मिली तो पलट के वहीं से आ जाएगा। हम आली तला हैं, राइस मिले पे ही मरे।
खेतों में ही पकड़ लिया मौत के फरिश्ते ने। अबे अगर तुम अल्लाह अपनी पनाह में रखे, जैसा तुम समझ रहे हो वैसे ही अगर होता तो मौत के फरिश्ते से खेत में कह देते कि यहाँ से क्यों लेके जा रहे हो, इज्जत से घर ही लेके चले, घर पहुंचने तो इज्जत से लेके चले जाइए, मगर वहीं फैले पड़े हमारी तरह। अबे तेरी तरह जालिम जिब्राइल है, फरिश्तों का सरदार है, 24,000 बार देख चुका है। नबी ने पूछा कि मेरी तरह कोई देखा है, तो हजरत जिब्राइल अमीन अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह तकल्लब तो मशारिक़ल अर्द व मगारिबहा फला मारा मिस्ल का या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह के पैगंबर, जमीन देखी, आसमान देखे, चप्पा चप्पा देखा, गोशा गोशा देखा, कोना कोना देखा, बड़े बड़े हसीनों जमीनों मलियों सभी देखे, न जमीन में या रसूल अल्लाह न आसमानों में या रसूल अल्लाह। ए मेरे पैगंबर बड़े बड़े हसीन देखे, मगर या रसूल अल्लाह न जमीनों में आपके हुस्न का जवाब मिला और न आसमानों में आपके जमाल की मिसाल मिली। यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे बनाने वाला अल्लाह बेमिसाल है और कायनात में तू बनने वाला मुस्तफा बेमिसाल है। न बनाने वाले का जवाब है और न बनने वाले मुस्तफा का जवाब है। खत्म कर लें, घंटा हो गया पूरा, तो अब 15 मिनट की इजाजत दो तो बैठे तो रहो, अभी तो बातें बहुत करने की हैं। है इजाजत? बढ़ूं आगे? हाँ तो हिदरत साहब, हजरत का नाम क्या है? हाँ कारी शकील साहब। अच्छा, इन्हें सब जानते हैं, इनकी वजह से अब्बा को जानते हैं, क्या बात है। हाँ बहनों भी हैं, मगर हम इन्हें जानते हैं। हाँ क्योंकि ये हमारी लाइन के आदमी हैं, ये भी लाइन के हैं, स्टेज के आदमी हैं माशाल्लाह। बैठ रहे हो? बैठ जाओ इंसाफ भाई, खुश रहो यार, थोड़ी सी बातें और सुन लो, कभी कभी तो मौका मिलता है। अल्लाह खुश रखे। क्या नाम है? गुलफाम भाई। हाँ गुलफाम भाई मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, गुलफाम भाई मोहब्बत करते हैं बहुत ज्यादा। हाँ मुलाकातें जितनी बार अफजलपुर में आया गुलफाम भाई ने बगैर चाय पिलाए भेजा ही नहीं। बोला डॉक्टर साहब गलत कह रहे हैं। मुलाकातें ऐसे हैं, एक बार आ गया क्या अफजलपुर में हैं? हाँ एक बार थोड़ी आ गया अफजलपुर में, अल्लामा ताहिरुल कादरी ने बुलवा लिया कई बार तो, और फिर वो उधर भी आया कई बार, और फिर आज उवैस भाई ने, मैंने कहा बनारस से प्रोग्राम आ रहा है, पटना से आ रहा है, बोले जाना कहीं ना, तो मैंने भैया चलो, पुराना मोहब्बत करते हैं, अल्लाह सिला अता फरमाए। आगे बात करता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ हजरत जिब्राइल अमीन हुजूर से कहते हैं आपकी तरह कोई नहीं, तो ये है वो जिब्राइल। तो मुस्तफा फरमाते तभी तो अभी मेरे पास जिब्राइल आए थे, तवज्जो है, अभी मेरे पास जिब्राइल आए थे और तुम्हारे बारे में मुझे जिब्राइल ने बताया। क्या? सुनो, जिब्राइल ने मुझसे कहा इन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, ए मेरे गुलामों मस्जिद के कोने में मेरा जिक्र करने वालों, अल्लाह का शुक्र अदा करने वालों, अल्लाह ताला, मुझसे जिब्राइल ने बताया कि अल्लाह ताला तुम्हारा चर्चा आसमानों में फरिश्तों के बीच में कर रहा है। कितने खुशनसीब होते हैं वो जो नबी का जिक्र करें, उनका जिक्र अल्लाह करता है। सुभान अल्लाह, मेरा नाम अल्लाह ले ले, तुम्हारा नाम अल्लाह ले ले, तो जनाबे वाला कितनी बड़ी बात हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। तो सबसे अच्छी रीत ये है कि नबी को याद करो। देखो, और फिर हमारा हक भी बनता है नबी को याद करने का। जो डीजे ला रहे हैं वो नेचर से लड़ रहे हैं, जो तबले ताशे ला रहे हैं, बदमाश औरतों को डांस करवा रहे हैं, वो नेचर से लड़ रहे हैं। क्योंकि नेचर में क्या है वो सीखो, नेचर में क्या है वो सीखो। ये बड़े पते की बात है, सुनो, इजाजत दो। पहली शादी हुई जन्नत में, जहां से हमारा नेचर बना।
हमारा नेचर कहाँ से बना? हमारे अब्बा हजरत आदम और हमारी अम्मा हजरत हव्वा से, उनसे हमारा नेचर बनता है। हमारा नेचर बना वहां से, उनका रिश्ता हुआ पहला, शादी का बंधन। दुनिया का नहीं है मामला, सिलसिले नसब बड़ा पुराना है, जन्नत से मिलता है। अकेले थे अब्बा हजरत आदम अलैहिस्सलाम, तो फिर अल्लाह ने एक दिन उनकी बाईं पसली से हजरत हव्वा को भी पैदा कर दिया, हमारी अम्मा को। बहुत खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत, बड़ी हसीन और जमील, बहुत खूबरू, गजाला जबीन, महजबीन, चौड़ी पेशानी, बड़ी बड़ी आंखें, सुभान अल्लाह, चेहरे पर नूर का आबशार। अरे हमारी माँ की ये पोजीशन थी जब हजरत हव्वा पैदा हुई। अल्लाह हजरत हव्वा और हजरत आदम की बरकत से शादी को अल्लाह ताला मुबारक फरमाए, सुभान अल्लाह। सबका नाम आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीर ऐसी हो गई कि सबके नाम आ गए, अल्लाह वालों के और नबियों के नाम, फरिश्तों के नाम। अब आगे बढ़ो। हजरत हव्वा जब पैदा हो गई तो इतनी खूबसूरत थी कि फरिश्तों ने भी अल्लाह ताला से इजाजत ली, और इजाजत ले लेके फरिश्ते हजरत हव्वा का चेहरा देखने आ रहे थे और कहते थे या अल्लाह हमें भी इजाजत दे, हम भी हव्वा का चेहरा देख लें। तो फरिश्ते देखने आते थे हमारी माँ का चेहरा, और देख के क्या कहते थे? सुभान अल्लाह, ये अल्लाह तू पाक है, क्या खूबसूरत चीज तूने बनाई है, सुभान अल्लाह। तो जैसे हजरत हव्वा बड़ी खूबसूरत थी, तो हजरत आदम का हाथ हजरत हव्वा की तरफ बढ़ा, पहला रिश्ता, पहली शादी। हजरत हव्वा का हाथ बढ़ा, हजरत आदम का हाथ बढ़ा अलैहिस्सलाम, किसकी तरफ? हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की तरफ। जब हाथ बढ़ा तो मेरे अल्लाह ने, देखो नेचर, जब हाथ बढ़ा, बहुत पते की बात है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया आदम मेहर अदा करो, पहले इसका मेहर अदा करो। मेहर बोराया फिर रहा है, मैंने इतने पतीले बना लिए, यूं कर लिया, वो कर लिया, दुनिया को दिखाने के लिए। बड़ी बड़ी शादी हालों में शादियां हो रही हैं, 20-20 लाख, 50-50 लाख में शादियां हो रही हैं, और मेहरों को सार रात को 7 पहली मुलाकात में जाते कहते माफ कर रही हैं, कर दीजिए। गरीबों का जीना हराम कर दिया, ऐसी शादियां कर रहा है। 40 लाख, 50 लाख। अल्लाह इन तुर्कों का भला करे, अल्लाह इन तुर्कों को अक्ल सलीम दे, अल्लाह इन तुर्कों को जीने का सही, जिंदगी जीने का सही हुनर अता फरमा दे। ये तुर्क बहुत बोरा गए हैं, तुर्क कपड़ों से बाहर हैं। तुर्कों ने अपनी बेटियों की शादियों को जमीनें बेच बेच के, प्लाटें बेच बेच के, जमीनें बेच बेच के, कर्ज ले लेके महंगा कर दिया। नाम वरी के लिए 50 लाख, 60 लाख में शादी हो रही है, 40 लाख में शादी हो रही है, माज़अल्लाह। और हमारे इलाके में तो अल्लाह अपनी पनाह में रखे, ऐसे बेअकल तुर्क पैदा हो गए कि इन बेअकलों ने गरीबों का ऐसा जीना आराम कर दिया कि 30-30 साल की लड़कियां हो गई, 35-35 साल की लड़कियां हो गई, घरों में बैठी हुई हैं, कोस नहीं है बेचारी अंदर से। अल्लाह ताला उनकी गैब से मदद करे, अल्लाह उनके भी गैब से रिश्ते इंतजाम फरमा दे मेरा मौला। हजरात मोहतरम, एक गरीब बाप का जीना हराम है, रातों की नींद हराम है, दिनों का चैन गारत है। जब भी अपनी जवान बेटी का चेहरा देखता है, खुदा की कसम दिल ही दिल के अंदर मलमला के रह जाता है। अंडों से निकले हुए नए मालदारों ने फुड़फुड़ाते हुए जो निकले हैं नए मालदार। अल्लाह ताला ने फरमाया आदम मेहर अदा कर दो, तो जनाब हजरत आदम ने 15 मिनट लिए थे, मैंने 10 मिनट 5 मिनट और लूंगा, बस बात खत्म, क्योंकि मैं जनाब वाला बहुत देर हो गई, मुझे इतना लंबा नहीं, माशाअल्लाह। देखो 12 भी बज गए हैं, 6 मिनट रह गए, 6 मिनट की इजाजत दे दो। अरे यूं तो अगर मैं 1 घंटा भी करूं तो अफजलपुर वाले लोग मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बैठे रह जाए, मगर मैं भी नहीं चाहता कि ज्यादा तड़पाऊं जी। अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे और तरक्कियां तो डॉक्टर साहब और गुलफाम भाई अल्लाह सलामत रखे, मोहब्बत से रहना, बीवी आ जाए बहुत कान भरती हैं, होशियार रहना। इरशाद फरमाया, छोटे भाई तवज्जो, आपका क्या नाम है? सनाबिल, माशाअल्लाह हैं, सनाफिल, खुश रहो आबाद रहो, बहुत खिदमत की तुमने,
माशाल्लाह, बहुत खिदमत की और तुमसे मोहब्बत का हक अदा कर दिया। मेहर अदा करो आदम। तो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ये मेरे मौला तेरी जन्नत भरी पड़ी है सोने से, चांदी से, हीरे से, जवाहरात से, क्या दे दूं? तो अल्लाह ने फरमाया ना सोना ना चांदी ना हीरा ना जवाहरात, तो फिर क्या दे दूं? मुस्तनद रिवायत है, अल्लाह फरमाता है आदम हव्वा का मेहर ये है कि तू मेरे आखिरी रसूल पर 10 बार दरूद शरीफ पढ़ दे। जोर से कह दो, यानी मेरे नबी का नाम ले ले, मेरे महबूब का नाम ले ले, मेरे मोहम्मद का नाम ले ले, मेरे मुस्तफ़ा का नाम ले ले, तेरी बीवी तेरे लिए हलाल हो जाएगी। इसका मतलब हज़रत आदम ने जो नाम लिया मेरे नबी का, मेरे महबूब का, हमारे मुस्तफ़ा का, हमारे पैगम्बर का, तो हमारी माँ हमारे अब्बा के लिए हलाल हुई। इसका मतलब नबी का नाम अंदर रिश्ते में चला गया, नबी का नाम जनाबे वाला निकाह में बन गया, नबी का नाम सुभान अल्लाह हमारे नेचर में चला गया, नबी की मोहब्बत हमारे खूनों में शामिल हो गई, नबी की मोहब्बत जनाबे वाला हमारे नेचर में चली गई। इसका मतलब जब भी शादी करेंगे तो नबी का नाम यकीनन लिया जाएगा, इसलिए कि नेचर का यही हिस्सा है। नबी का नाम हमारे नेचर में है, नबी का प्यार हमारे खून में है, मुस्तफ़ा की अज़मत हमारी फितरतों में वदियत कर दी गई है, क्योंकि हमारे माँ बाप का रिश्ता मुकम्मल ही नबी के नाम से होता है। और नबी पाक का नाम लेना, मुस्तफ़ा से प्यार करना, नबी की अज़मत के गुणगान करना, ये इंसानी फितरत का हिस्सा है। इसीलिए जो लोग डीजे तबले ताशे लाते हैं वो नेचर के खिलाफ बगावत का झंडा लहराते हैं और बहुत ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे वो लोग, इसलिए कि जनाबे वाला नेचर से बहुत दिनों तक लड़ नहीं सकता आदमी। डॉक्टर साहब नेचर से नहीं लड़ सकता, एक ना एक दिन नेचर के सामने सरेंडर होना पड़ेगा। जैसे कि आज के जमाने में तुम देखो, देवबंदियों को देखो, सरेंडर हो गए देवबंदी। हमसे हर 12 रबीउल अव्वल को पूछते तो सबूत दिखाओ, जुलूस निकालने का सबूत दिखाओ, जुलूस निकालने का सबूत दिखाओ, जुलूस निकालने का सबूत दिखाओ। अबे हम कहते थे नबी का नाम प्यार, हमारे नबी का नाम, नबी का प्यार हमारे नेचर में, हमारी फितरत में, मगर कहते शो अस प्रूफ, शो अस प्रूफ, प्रूफ कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है। हर 12 रबीउल अव्वल को जब नबी के गुलाम रोडों पे आके सीने तन तन के कहते दुनिया वालों तुम्हारे लिए अप्रैल फुल गुलामों के लिए यौम रसूल, देवबंदी फतवा लेके आते थे, कहाँ है जुलूस निकालना, कहाँ है झंडी लगाना, कहाँ है। मगर हर साल नेचर से टकराने वाला देवबंदी, नबी की अज़मत पर सवालिया निशान मारने वाला देवबंदी, जुलूस मोहम्मदी पर सवालिया निशान मारने वाला देवबंदी, अचानक 2000 नेचर से कब तक लड़ेगा? अचानक 2024 में 12 रबीउल अव्वल आई है, तो तुमने भी देखा और मैंने भी आंखों से देखा कि सारे देवबंदी सरेंडर हो गए नेचर के सामने। और जुलूसों में खुदा की कसम हमें देवबंदी नजर आए, कानपुर में देवबंदी मौलवियों ने मेरे नबी का जुलूस निकाल दिया। कल तक सबूत मांगते थे, प्रूफ मांगते थे, अब क्या भारी पड़ रही है बातें, क्या बात है। हाँ गुलफाम भाई खुश रहे हैं। अरे कितने पते की बात बता दी है के जुलूस निकाल दिया तो क्यों निकाल दिया? मोहब्बत में थोड़ी निकाला, नेचर से टकरा रहे थे, सरेंडर हो गए। कब तक लड़ेगा नेचर से? एक ना एक दिन सरेंडर हो जाओ, हो गए देवबंदी सरेंडर। अब कोई ना पूछ रहा सबूत क्या है जुलूस निकालने का। देवबंदी मौलवी आगे आगे, अल्लाह जज़ाए खैर दे छोटे भाई, अल्लाह खुश रखे और आबाद रखे। इसी इंतजार कर रहे थे कि आखिरी मिनट होगा तो ही आऊंगा कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। नबी से प्यार करते रहो, शादियां करो, खुशहाल रहो, नबी का चर्चा करते रहो। तुम नबी का चर्चा करो, अल्लाह तुम्हारा चर्चा बुलंद करेगा। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हो गई हो, अल्लाह मुझे बगैर दुआ के मत जाओ, बगैर दुआ के मत जाओ। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हो गई हो, अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ, आप भी पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह फरमाता औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। अपने रब की नेमत का खूब खूब चर्चा किया करो। ये रब की सबसे बड़ी नेमत है हमारे मुस्तफ़ा की, मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं और ये जहाँ चीज है क्या, लोह कलम तेरे हैं। सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। और या रसूल अल्लाह तेरे तो बस फैब तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पर कर दिया, खालिक का बंदा, खल्क का आका कहूँ तुझे। मैं भी पढ़ लूँ, आप भी पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद, मसलक आला हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि।